सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकवैस एप्लीकेशन की जानकारी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको डबल एसएचजी एंट्री हो जाने पर कैसे उसको सही करना है बताऊंगी। मैंने एसएचजी प्रोफाइल पे क्लिक किया है। माय टास्क में 2 एसएचजी हैं। जीपी पे क्लिक किया है। हम एसएचजी को सर्च करेंगे। यहाँ एक अमृत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये एसएचजी कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है। आप स्टेटस में न्यू देख सकते हैं और एसएचजी डुप्लीकेट में भी यस देख सकते हैं। अगर मैं एसएचजी पे क्लिक करती हूँ, यहाँ भी एसएचजी कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है और अपने आप के साथ ही दिखाई दे रहा है, मतलब अमृत महिला एसएचजी के साथ ही ये कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है। सेम जीपी एंड सेम विलेज भी दिखाई दे रहा है। एक बार मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ डेटा लोड हो रहा है। यहाँ डेटा कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है। आई बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आई बटन पे स्टेटस जो दिखेगा, यहाँ अमृत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही ये एसएचजी कन्फर्म डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है और जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये कन्फर्म डुप्लीकेट है और इसको हम अप्रूव नहीं कर सकते। अप्रूव बटन नहीं है। ये इशू मेरे पास बीपीएम ने भेजा था और बीपीएम ने मुझे बताया कि बुक कीपर आईडी में तो अमृत महिला एसएचजी दिखाई दे ही नहीं रहा, तो कैसे हम इसको सही करें। तो मैंने उनसे बुक कीपर की आईडी ली और चेक किया कि एसएचजी आईडी में है या नहीं, लेकिन वहाँ एसएचजी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने बीपीएम से ब्लॉक एडमिन आईडी ली और चेक किया। अब मैं बुक कीपर आईडी आपको दिखा देती हूँ। जब मैंने ब्लॉक एडमिन आईडी ली तो मैंने देखा कि ये अमृत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप इसी जीपी के दूसरे बुक कीपर की आईडी में है और ये एसएचजी बुक कीपर ने कंप्लीट भी किया है और बीपीएम से अप्रूव भी करवा दिया है। तो मैंने बुक कीपर आईडी अपने पास लॉगिन की। हम यहाँ पे स्टेटस दिखा देते हैं। एसएचजी पे क्लिक किया है। यहाँ आप देख सकते हैं अमृत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो दूसरे बुक कीपर की आईडी में था। मैंने इस बुक कीपर को मैप किया ताकि हम डुप्लीकेसी को हटा सकें। यहाँ मैंने देखा कि एक्टिव फॉर्म में एसएचजी है, 28/4/2023 को ही बना है और अप्रूव्ड हो चुका है। और सेम अगर मैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करूँ, यहाँ भी अमृत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेम अकाउंट नंबर है, 10 मेंबर हैं। यहाँ भी एसएचजी एंट्री हुआ है। ये दूसरे बुक कीपर ने किया था और वो वाला एसएचजी दूसरे बुक कीपर ने, जो सेम जीपी में 2 बुक कीपर थे। तो अब हमें इस एसएचजी को बीपीएम आईडी से रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के बाद इस एसएचजी को लॉक ओपन करके हमें हटाना होगा। तो मैं एक बार बुक कीपर यहाँ बीपीएम आईडी से इस एसएचजी को रिजेक्ट कर लेती हूँ और आपको कैसे हटाना है वो बता दूंगी आज की वीडियो में। यहाँ एसएचजी के 10 मेंबर दिखाई दे रहे हैं और 10 कन्फर्म डुप्लीकेट भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इनको सभी को रिजेक्ट करना होगा। मैं एक बार रिजेक्ट कर रही हूँ। मैंने बीपीएम आईडी से रिजेक्ट कर दिया है अमृत महिला एसएचजी को। हम बुक कीपर आईडी पे चलते हैं। अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड करेंगे। यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। सभी इसको भी एक एरर मानते हैं। ये एरर नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास लॉगिन पेज आया था और मेरे से गलती से क्लिक हो गया और मैंने लॉगिन ना करके सीधा अप्रूवल स्टेटस पे क्लिक कर दिया है। अगर हमारे पास लॉगिन पेज आता है तो हमें लॉगिन करना है और लॉगिन करके ही हम सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे, अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड कर पाएंगे। अब मैं लॉगिन कर लेती हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है। यूज़र ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है। ओके हम करेंगे। अब हम जाएंगे एसएचजी प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन में एंड अप्रूवल स्टेटस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे एसएचजी का लॉक ओपन हो जाएगा। मैंने अप्रूवल स्टेटस पे क्लिक कर दिया है। अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड हो गया है। डेटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली। ओके हम करके एक बार अपने एसएचजी को चेक कर लेते हैं कि हमारे एसएचजी का लॉक ओपन हुआ है या नहीं। पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एसएचजी का लॉक ओपन हो गया है।
अब हम मेंबर्स पे क्लिक करेंगे और सभी मेंबर को हटा देंगे। हम इन मेंबर्स को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि आईडी जनरेट नहीं हुई है। सभी मेंबर रिजेक्ट हुए हैं, न्यू मेंबर थे। और आईडी जिनकी जनरेट नहीं होती है हम उनको हटा सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट मेंबर को हम कर देंगे यस। एक एक करके हम सारे मेंबर को हटा देंगे। डिलीट मैं कर रही हूँ। पॉपअप आ रहा है, प्लीज़ अपडेट रेजोल्यूशन कॉपी इन बेसिक डिटेल। हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम एसएचजी को इनएक्टिव करने जाएंगे तब हमें करना पड़ेगा। अगर आप इसके बिना भी अगर एसएचजी को इनएक्टिव कर देते हैं रेजोल्यूशन कॉपी डालने के बिना भी, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। मैं सभी मेंबर को हटा लेती हूँ। मैंने एक एक करके सभी मेंबर को डिलीट कर दिया है। मैं डिलीट कर रही हूँ मेंबर्स को क्योंकि नए मेंबर थे और आईडी जनरेट नहीं हुई थी। ऑल मेंबर डिलीट हो चुके हैं, यहाँ कोई भी मेंबर नहीं है। अब हम चलते हैं एसएचजी पे। यहाँ मेंबर नहीं है। अब आप एसएचजी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट करते हैं तो ये एसएचजी फिर से डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनएक्टिव इस एसएचजी को करेंगे तो ये सर्वर पर चला जाएगा इनएक्टिव होके और आप इस एसएचजी को सर्वर से हटा सकते हैं। मैं डुप्लीकेट एंट्री रीजन ले रही हूँ। कोई भी अपडेट दे सकते हैं एंड सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। कोई रेजोल्यूशन कॉपी आपको साथ में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एसएचजी को इनएक्टिव कर रही हूँ। प्रोसेस हो रहा है। इनएक्टिव होकर एसएचजी बीपीएम आईडी में चला जाएगा और आपको वहाँ से अप्रूव एसएचजी को कर देना है और सभी मेंबर्स को भी अप्रूव कर देना है, तो ये एसएचजी यहाँ से हट जाएगा। इसी प्रोसेस से आप डुप्लीकेसी को हटा सकते हैं।